यही करते रहो, दया करो, दया करी हो, गाड़ी तक खाई हो, हमने खाई है भैया। अले दया जो है बड़ी विचित्र बात है। हाँ, एक चरण जरूर है दान। यही बात गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कही। क्या कहा? प्रकट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। कलयुग में एक ही है, अब वो कैसे? जिन के विधि प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। और जिन के विधि दीन है, दान करहि कल्याण। जिन के विधि दीने, दान करे कल्याण। दान जैसे तैसे करते, जैसे तैसे हो जाए। जैसे तैसे का क्या मतलब? जिस प्रकार से हो सके वही कल्याण करेगा, और कोई कल्याण करने वाला नहीं। दान करो, ये जरूरी नहीं है सोने का दान करो, जल दान करो, पत्ता दान करो, अन्न दान करो, सब दान वाली चीज जो आप दान करने वाले हैं वो तो करिएगा। मनुष्य के लिए जिंदा रहो, दूसरे मनुष्य के लिए, दूसरे मनुष्य को जीवन में सहायता करो। आप कहो कि हम अपने आप अपने सारे जिंदा हैं। अरे आपकी जिंदगी में हजारों लोगों ने हजारों लोग हाथ बटा रहे हैं, तब आप जिंदा हैं। कपड़ा क्या आप बनाते हो? कोई तो बनाता है। पहन रहे हो आप, तो आपके जीवन में उसका सहयोग है ना। आंखें चली गई, चश्मा में लाइट आ गई, चश्मा क्या आप बनाते हो? शीशा कौन बनाता? कितने लोग लगे हैं, सब सबके काम में लगे, सबके जीवन में सबका सहयोग है, सबके जीवन में सबका सहयोग है। इसलिए मनुष्य होकर मनुष्य के लिए जिंदा रहो। कि क्षुधार्थ रंत देव ने की दिया करस्त थाल भी। फिर बोले क्षुधार्थ रंत देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्थ रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परास्त जाल भी। तथा दधीच ने दिया परास्त जाल भी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे जी। क्या जरूरत थी दधीच को अपने शरीर त्याग करने की? रंतदेव को क्या जरूरत थी? दूसरे के लिए जिंदा रहो। आज क्या है? भोलेनाथ को देखा, परोपकारी गौतम जी चरणों में पड़ गए। जब चरणों में को पड़ गए, भोलेनाथ ने कहा, अय गौतम, इतना दुखी क्यों? इतना दुखी क्यों? गौतम जी रोने लगे, हमें गौ हत्या लगी महाराज, हमें गौ हत्या लगी, मेरे द्वारा गाय मर गई। भोलेनाथ कहने लगे, अरे गौतम, तुम्हें गौ हत्या नहीं लगी है, नहीं लगी है। गौतम जी ने कहा, हे प्रभु, हमारे आंखों के सामने गाय मरी, हम अपने हृदय में कैसे विश्वास करने की गौ हत्या नहीं लगी।
भोलेनाथ कहने लगे ये सभी षड्यंत्र हुआ तुम्हारे साथ। वो गाय नहीं थी, वो तो गणेश जी थे। गणेश जी ने मंत्र के वशीभूत होकर गाय का रूप बनाया, तुम्हें भगाने का वहां से प्लान था, लेकिन तुमको भगा दिया। इससे भी संसार का ही हित होगा, संसार का हित होगा। क्या भगवान, संसार से क्या हित होगा? अभी हमारे मन में तो ग्लानि है कि मैं गौ हत्यारा हूं। भोले बाबा ने कहा इस ग्लानि को निवृत्त करने के लिए मैं एक धारा दे रहा हूं, धारा दे रहा हूं। एक नदी प्रवाहित कर दी भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं से धारा को लेकर, और कहा अय गौतम, इस नदी का आज से नाम होगा गौतमी। गौतमी नदी प्रवाहित कर, इसमें रोज स्नान करो, मन का भ्रम दूर हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। और गौतम जी ने कहा भगवान, जो यहाँ ये शिवलिंग आपका स्थापित है, आप इस यादगार को संसार में सजोने के लिए इस शिवलिंग में प्रवेश कर जाइएगा। भोलेनाथ ने कहा वत्स, देखो हुआ लोक का उपकार। भोलेनाथ तो शिवलिंग में प्रवेश कर गए और कहने लगे मैं तीनों जो चीजें त्रिगुणी हैं उनके मालिक होकर पालन करूंगा। त्रिगुणी उनको कहते त्र्यंबक। त्र्यंबक शब्द किसका है? महामृत्युंजय में त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबक का अर्थ है जो चीजें तीन गुणों से निर्मित हैं उनके मालिक को त्र्यंबक कहते हैं। और तीन गुणों से संसार बनो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जो तीन गुणों से निर्मित है उनके मालिक का नाम है त्र्यंबक। इसलिए जो तीन गुणों से उनके मालिक ने यहाँ ज्योति स्वरूप में लिंग में प्रवेश किया और ये त्र्यंबक भगवान कहलाए। आज भी त्र्यंबक गौतमी के तट पर स्थित हैं। गौतमी नदी के किनारे देश विदेश से हजारों लोग त्र्यंबक भगवान के दर्शन करने जाते हैं। गौतम संत हैं, उन जहां रहे वहां हित ही हुआ। संत जहां रहता है वहां हित ही करेगा, और दुर्जन जहां रहेगा वहां अहित ही करेगा। कोई स्वर्ग में नहीं जाता, कोई नरक में नहीं जाता। अगर स्वर्गीय आदमी, अच्छा आदमी, संत जहां रहता है वहां खुद स्वर्ग बन जाता है। पापी आदमी जहां रहता है वहां खुद नरक बन जाता है। जाता आता कहीं कोई नहीं। आप धर्मात्मा है, भगवान के पूजन करते हैं तो फूल, अगरबत्ती के टुकड़े, सुगंधित वस्तुएं भगवान के चढ़ने के बाद इधर उधर बाहर होंगी। और कहीं दुर्जन है तो पड़ी होंगी हड्डियां, दारू के खोखे, हर श्रृंगार के खोखे, यही सब पड़ा होगा। जहां अरे हम तो परेशान है, कहीं कहीं एक जगह इसे बाधक पड़ गए। हे परमात्मा, पीछे दीवार, आसन लगा हुआ भगवान का। अब एक ही दिन के प्रोग्राम के बाद सुबह देखो पीछे ये तीपुड़िया, खोखे। भला बताओ ये सब क्या है? जहां जिस प्रकार का व्यक्ति रहेगा स्वर्ग नरक वहां खुद आ जाएगा। जाता आता कहीं कोई नहीं। बोली त्र्यंबक भगवान की। सभी
ऋषियों ने आकर पूजन किया त्र्यंबक भगवान का, और ब्रह्मा जी ने त्र्यंबकेश्वर नाम से उच्चारण किया। आज भी जो कोई गंगा जल चढ़ाता है, दर्शन करता है, वो संसार सागर से मुक्त हो जाता। जो गंगा जल आकर चढ़ाता है, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बेटे क्या नाम है? आर्यन शुक्ला जी की तरफ से 50 रुपए दान हो रहे। भगवान मंगल कल्याण करें। आइए इसी के साथ हम दिवाली को विराम दे रहे हैं। और कल आप सुनेंगे, कल हवन भी है, हवन होगा दोपहर तक। और कल 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप सुनेंगे। और भैया क्या सुना? सोनू मिश्रा जी 101 रुपया दान कर रहे हैं। भोले बाबा मंगल कल्याण करें, सुखी रखें। देखिए 2 बार नाम लीजिएगा। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। कृपया श्री शिव महापुराण भागों में आप तक पहुंचेगी। निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिनको प्रोग्राम करवाना है, हर वीडियो के नीचे फोन नंबर है, कृपया संपर्क करें। हर हर। चैनल का नाम है पंडित सत्येंद्र व्यास जी। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे। श्री केदारनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो भीमा शंकर हर गंगे। हर हर महादेव शंभो भीमा शंकर हर गंगे। विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो श्री राम।
सोमेश्वर हर गंगे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी की। आइए अपनी रमेश में चटपटो हम खात न सुनाओ, चटपटो हम खातो ना, हमें पसंद है चटपटो ना, मूल बात जाए। पहले ही बता चुके हैं कटु बमले लबड़ा